से आ चुके, स्ट्राइक पर है भरत सनस, जबकि नॉन स्ट्राइक पर है रुपेश मांजरेकर। तो ये दो ओपनर मैदान पर आ चुके हैं, जबकि कियान सुपर किंग की तरफ से नए गेंद से गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभालेंगे टीम के कप्तान मयूर भुईर उर्फ भाई। 5 खिलाड़ी ऑफसाइड में, बैकवर्ड पॉइंट, स्वीपर कवर, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर, सिली मिड ऑफ और शॉर्ट कवर पॉइंट। 5 खिलाड़ी सर्कल के अंदर ऑफसाइड में, 2 खिलाड़ी ऑन साइड में सर्कल के अंदर। शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग शॉट, वाइडिश मिड विकेट। 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर, डीप लॉन्गर और वाइडिश डीप वाइडिश मिड विकेट। पहली गेंद पटकी हुई गेंद और आसान से कैच, आसान से कैच, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर के सीधे हाथ में, पहले विकेट का पतन। की तरफ से कप्तान मयूर भोर की तारीफ करनी होगी। टॉस जीतने के बाद अब फील्डिंग करने का फैसला और पहली ही गेंद पर चलता कर दिया भरत सनस को। इस बार फिर से हवा में गेंद, बैक टू बैक दूसरे विकेट का पतन, हैट्रिक लेने का मौका है। बैकवर्ड पॉइंट पर 2 गेंदों पर 2 विकेट हासिल कर चुके हैं भरत सनस, सलामी बल्लेबाज, और मध्यक्रम के बल्लेबाज अजय तड़ेकर। ये 2 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। समरा 11 के तंबू में पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ है। गेंदबाज मयूर भोर हैट्रिक के मुकाम पर, क्या किस्मत साथ देती है, क्या भाग्य सपोर्ट मिलेगा? किस्मत हमेशा बहादुरों का साथ देती है। आप देखिए अभी भी 5 खिलाड़ी सर्कल के अंदर है, अपनी ओवर का तीसरा गेंद फेंकने के लिए तैयार, जबकि स्ट्राइक पर नए बल्लेबाज पीयूष पाटिल। दाहिने हाथ से राउंड विकेट, कदमों का इस्तेमाल किया, अराउंड द कारपेट, डीप लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद गई है, 1 रन मिलेगा। तो 3 गेंदों की समाप्ति के बाद समरा 11 टीम ने अपना खाता खोल दिया है। सलामी बल्लेबाज आउट होने के बाद अब पूरा दबाव जो है वो नंबर 2 के बल्लेबाज पर आ चुका है। अब यहां पर दोनों बल्लेबाजों को खास करके पार्टनरशिप करनी होगी, रुपेश मांजरेकर और पीयूष पाटिल। एक पार्टनरशिप की सख्त जरूरत होगी। 3 गेंदों में 2 विकेट हासिल कर चुके मयूर भोर, कमाल की गेंदबाजी, जबरदस्त गेंदबाजी। इस बार ढीले हाथों से लेग बिफोर का यहाँ पे अपील करवा रहे। ये देखिए, ये जरूरत नहीं थी, ये जरूरत भी नहीं थी, ये ओवर थ्रो का रन आता हुआ। यही होता है, अति आत्मविश्वास इंसान को कभी कभी खतरे में डाल देता है। 2 विकेट आपको वैसे भी मिल चुके हैं, यहाँ पे ओवर थ्रो देकर रन लेने की जरूरत भी नहीं थी, डायरेक्ट हिट करवाना चाहिए। हालांकि डायरेक्ट हिट हो जाता तो विकेट मिल सकता था, लेकिन भाग्य ने साथ नहीं दिया। इस बीच 1 रन पूरा होता हुआ मयूर भोर। देखिए मैंने पहले ही कहा कि अंपायर से किसी भी तरह की बातचीत ना कीजिए, अंपायर जो फैसला देंगे उसे फाइनल फैसला मानिए। चलिए स्पीड अप करवा दीजिए। 4 गेंदे हो चुके हैं, टीम का स्कोर हुआ है 2 रन। इस बार फिर से ढीले हाथों से ढकेल दिया, शॉर्ट लॉन्ग ऑन की दिशा में चली गई गेंद, आसानी के साथ 1 रन। तो 3 सिंगल आ चुके हैं 3 गेंदों पर, पहली 2 गेंदों पर 2 विकेट आ चुके। 5 गेंदों की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर हुआ पहली मर्तबा बल्लेबाजी करवाते हुए समरा 11 3 रन। तो यहां पर डॉट बॉल का इशारा, ओवर की समाप्ति हो चुकी है। त्यात स्कूटी काढून घ्या तिथून प्लीज, ती स्कूटी काढा तिथून।
पूर्णेश अन्ना, दर्शन भोईर, दिलजीत सिंह, तमाम गणमान्य अतिथियों से गुजारिश है कमेंट्री बॉक्स में आ जाइए। पूर्णेश अन्ना, दर्शन भोईर और दिलजीत सिंह, यहाँ पर देखिए स्टंप आउट का मौका है। जी हाँ, मस्के सर गलती नहीं करेंगे। एक और विकेट का पतन, पीयूष पाटिल के रूप में एक और विकेट का पतन। एक के बाद एक ताश की पत्तों की तरह समेरा 11 के बल्लेबाज आउट हो रहे हैं। कोई भी बल्लेबाज और टिकाऊ पारी नहीं खेल पा रहा है। हर खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग बनने की कोशिश कर रहा है, जबकि इस समय राहुल द्रविड़ या विवेक लक्ष्मण बनने की जरूरत है। 3 विकेटें गिर चुकी है। दूसरा ओवर प्रगति पथ पर है गेंदबाज मोहम्मद, पहले ही गेंद पर चलता कर दिया स्टंप आउट के रूप में पीयूष पाटिल को। और यहां पर टीम का स्कोर देखा जाए, केवल 3 रन, 3 विकेट का पतन हो चुका है। 6 ओवर का मुकाबला है, 3 विकेटें गिर चुकी है। एक पार्टनरशिप की जरूरत होगी समेरा 11 की टीम को। मयूर भोईर ने टॉस जीता, अपने साथी खिलाड़ियों से पूछने के पहले उन्होंने फैसला लिया कि वो गेंदबाजी करेंगे। इतना आत्मविश्वास अपने आप पर था और मयूर भोईर की कारगर गेंदबाजी, उसी को सपोर्ट देते हुए गेंदबाज मोहम्मद पावर प्ले का दूसरा ओवर लेकर आए। 2 खिलाड़ी अभी भी 30 गज के दायरे के बाहर है। बाएं हाथ से ओवर धोकर गेंदबाजी डाल रहे हैं। इस बार उम्दा शॉट, हवा में गेंद है, खिलाड़ी उसके पीछे है। एक और विकेट का पतन, एक और विकेट का पतन, चौथे विकेट का पतन। भावेश बायात से और 2 विकेट इस बार पंच करने की कोशिश, शॉट से लिमिट ऑफ के दिशा में नजदीकी मामला हो सकता है। यहाँ पर डायरेक्ट हिट हुआ है। यहाँ पे देखिए दुर्भाग्य साथ आता हुआ निशिकांत तलेगांवकर कोई गलती नहीं करेंगे। एक और विकेट का पतन, 5वें विकेट का पतन। आधी टीम मैदान से बाहर आराम फरमा रही है। 5 विकेटें गिर चुकी है। अब तक का भारत का सबसे कम स्कोर अगर देखा जाए, शारजा में भारतीय टीम 54 पर आउट हुई थी श्रीलंका के खिलाफ साल 2000 में। लेकिन किसी भी टीम का अगर कम स्कोर की बात की जाए, ये देखिए फिर से सिली मिड ऑफ की दिशा में मारने का प्रयास किया था, 1 ही रन मिलेगा। तो इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 4 रन 5 विकेट के नुकसान पर। तो सूर्यकांत में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की सबसे लोएस्ट टीम की बात कर रहा था। सबसे लोएस्ट स्कोर जुम्बाम्बे के नाम पर है, जो कि श्रीलंका ने ही जुम्बाम्बे की टीम को 36 पर आउट किया था और भारतीय टीम को 54 पर आउट किया था शारजा में। तो यहाँ पर देखिए 5 विकेट गिर चुकी, 4 रन बन चुके। हा बढ़िया गेंद, किनारा लिया, एक और कैच, 6ठे विकेट का पतन।
मयूर भोर क्या खा के आए हैं। पहले तो टॉस जीता, गेंदबाजी की, 2 रन दिए, 3 विकेट हासिल किए। उसके बाद गेंदबाज मोहम्मद के हाथों में गेंदबाजी। मोहम्मद ने अपने ओवर में अब तक 4 विकेट, जिसमें रनआउट का 1 और 3 बॉल के रूप में। कमाल की गेंदबाजी। अभी भी 4 विकेट बाकी है। नए बल्लेबाज आ चुके नागे, ढीले हाथों से ढकेल दिया, आसानी के साथ केवल दिशा दी गेंद को 1 रनों के लिए। तो इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 5 रन 6 विकेट के नुकसान पर। फाइनल जैसा मुकाबला, एक अनुमान लगा रहे थे कि मैच बड़ा मैच हो जाएगा, लेकिन ये पूरी तरह से एक तरफा मैच होता हुआ। 6 विकेटें गिर चुकी है, पूरी तरह से दबाव महसूस कर रही है समैरा 11 की टीम, संघर्ष कर रही है। लेकिन सलामी बल्लेबाज रूपेश एक छोर पर संभल कर बल्लेबाजी करवा रहे हैं। और यहाँ पर नागेश को रूपेश का एक अच्छा पार्टनर का रोल अदा करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हर गेंद पर आपको बड़ा शॉट मारने का प्रयास करवाना चाहिए। अभी भी 24 गेंदें बची है, 24 गेंदों में 4 विकेट हाथ में है। 24 गेंदों में अगर 25 या 30 रन भी रन आ जाते हैं तो एक मैच जो है वो रोमांचक मोड़ ले सकता है, क्योंकि टीम का स्कोर केवल 5 रन बन चुके हैं, 2.5 का रन रेट का एवरेज चल रहा है। ऐसे स्थिति में दोनों बल्लेबाजों की सोच होनी चाहिए कि आपको इक्का दुक्का रनों पर निर्भर रह के स्कोर को आगे बढ़ाने का प्रयास करवाना होगा, और बीच में कमजोर गेंद मिल जाती है तो उसका फायदा उठाने का प्रयास करना चाहिए। अब ऐसे हालात में गेंदबाजी में यहाँ पे किया जाएगा बदलाव। सागर टीम की तरफ से नंबर 3 पर गेंदबाजी करेंगे, और व्यक्तिगत के तौर पर पहला ओवर सागर पाटिल। सामने है नागेश, दाहिने हाथ के बल्लेबाज। 6 विकेटें गिर चुकी है। ओवर पिच गेंद डीप लॉन्ग ऑफ की दिशा में एक टप्पा खाने के बाद पहला चौका समैरा 11 के पारी का, इस फाइनल के मैच का। तो इस 4 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 9 रन 6 विकेट के नुकसान पर। तो इसी बात के हम जिक्र कर रहे थे कि इस समय जरूरत है समैरा 11 के बल्लेबाजों को संयम के साथ बल्लेबाजी करें, सोच समझकर बल्लेबाजी करें, बड़ा शॉट मारने का प्रयास बिल्कुल ना करें, इक्का दुक्का रनों पर निर्भर रहना होगा। ठंडे दिमाग से खेले, स्ट्राइक रोटेट करते रहे, बूंद बूंद से घड़ा भर जाता, ये अंदाजा होना चाहिए। इस बार पंच करने की कोशिश, लेकिन थोड़ा सा ऑफ स्टंप से अंदर की तरफ आते हुआ गेंद, डॉट बॉल का इशारा। पिछली गेंद पर बाउंड्रीज मिली सागर के। उसके बाद कमाल की गेंदबाजी, तारीफ करनी होगी मयूर भोर की, विकेट कीपिंग का जिम्मा संभालते हुए एक सटीक कप्तान का रोल अदा किया है। टॉस जीतने के बाद फील्डिंग करने का फैसला और सटीक फैसला। इस बार फिर से ये देखिए बढ़िया 2 गेंदें डॉट निकली है। पहली गेंद में बाउंड्रीज मिली। ज्यांना कुणाला जेवायचं असेल तर त्यांनी जेवण करून घ्यायचं, कारण जेवण खूप उरलेलं आहे। तो 2 गेंदें डॉट निकली है। टीम का स्कोर अभी भी 9 पर अटकता हुआ। पहली गेंद पर बाउंड्रीज मिली, लग रहा था कि ये सागर पाटिल का ओवर लंबा चला जाएगा, लेकिन बढ़िया वापसी। इस बार ढीले हाथों से ढकेल दिया शॉट बैकवर्ड के क्षेत्र में गेंद, 1 ही रन मिलेगा। तो इस रन से, इस ओवर से अभी तक 5 रन आ चुके। इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 10 रन। तो इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 10 रन 6 विकेट के नुकसान पर। दबाव पूरी तरह से समैरा 11 के खिलाड़ियों पर। नंबर 7 और नंबर 1 का बल्लेबाज क्रीज पर है। रूपेश के ऊपर इस बार पुल कर दिया वाइडिश मिड विकेट की दिशा में। यहां पर ये देखिए क्या छोड़ दिया है रूपेश का, लेकिन ये कैच कितना महंगा साबित होगा ये आने वाला समय बताएगा। रूपेश को जीवनदान मिला है यहाँ पर लगभग 2 रनों के निजी स्कोर पर। टीम का स्कोर पहुंचा है 11 रन 6 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाज सागर पाटिल के ओवर पर रूपेश को एक जीवनदान मिला है वाइडिश मिड विकेट पर। हालांकि ऐसे लग रहा कि सूरज की रोशनी के कारण उस कैच को वो फील्डर जो है वो नहीं पकड़ पाए, लेकिन 1 रन देने में कामयाब। इस बार फिर से बड़ा शॉट बनाने का प्रयास, पूरी तरह से चूके सीधे विकेट कीपर के दास्तानों में गेंद। ओवर की यहाँ पे समाप्ति हो चुकी है। तो 3 ओवर की समाप्ति के बाद पहली मर्तबा बल्लेबाजी करवाते हुए समैरा 11 टीम का स्कोर पहुंचा है 11 रन 6 विकेट के नुकसान पर। पहले 2 ओवर में केवल 5 रन बने थे, इस ओवर से आ चुके हैं 6 रन, यानी एवरेज जो है अभी भी देखा जाए लगभग 3.25 का रन रेट चल रहा है। 3 ओवर का खेल अभी भी बचा हुआ, 18 गेंदों का खेल बचा हुआ, 4 विकेट हाथ में है, जबकि रूपेश अभी भी क्रीज पर टिके हुए हैं। अगर ये खिलाड़ी कम से कम 18 गेंदों में से 12-13 गेंदें खेल लेता है तो मैच जो कम से 35-40 के आसपास चला जा सकता है, जो कि फाइटिंग स्कोर होगा। मयूर भोर अपनी तरफ से दूसरा ओवर। इस बार देखिए गेंद को केवल सम्मान दे दिया, यही बड़े बल्लेबाज की निशानी होती है। ये जानते कि टीम संकट में है तो यहाँ पर संकट मोचक पारी खेलने की कोशिश में। तो इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 12 रन।
तो मयूर भूर अपनी तरफ से दूसरा ओवर और टीम की तरफ से नंबर 4 पर गेंदबाजी पर आ चुके हैं। पहली ओवर में 2 रन दिए, 3 विकेट हासिल कर चुके हैं। उम्दा शॉट, उम्दा शॉट, यही तो चाहिए था, इनको रोकना मुश्किल होगा। तो इसे 6 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 18 रन। नागेश के बल्ले से आता हुआ 6 रन। नागेश कमाल की बल्लेबाजी करवा रहे, दबाव में है, नंबर 7 पर बल्लेबाजी करने उतरे हैं। 18 पर पहुंचता हुआ स्कोर। इस बार फिर से मारने का प्रयास किया है, हल्की सी मिसफील्ड, 1 रन मिलेगा। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 19 रन। तो अब तक 7वें विकेट के लिए कुल मिलाकर 12 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी है रुपेश और नागेश के बीच में, और ये अच्छा संकेत भी है। इस बार फिर से गति में बदलाव किया, गति में बदलाव, चेंज ऑफ द फेस, डॉट बॉल का इशारा। टीम का स्कोर अभी भी 19 पर अटकता हुआ। 4 गेंदें हो चुकी है, 4 गेंदों में इस ओवर में अब तक 8 रन आ चुके हैं। एक 22 के रूप में एक सिंगल, एक 6 रन। इस बार लो फुलटॉस गेंद, इसीलिए मिड ऑफ के गैप में गेंद को ढकेल दिया लॉन्ग ऑफ की दिशा में, 1 ही रन मिलेगा। तो इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 20, 20 रन 6 विकेट के नुकसान पर। 14 रनों की पार्टनरशिप 7वें विकेट के लिए रुपेश और नागेश के बीच में, और ये जरूरी भी है इस समय, यही चाहिए दोनों बल्लेबाजों को, पार्टनरशिप को मुकम्मल करें। जितनी पार्टनरशिप बड़ी होगी, इस बार लो फुलटॉस गेंद था, फिर से वाइड मिड विकेट के गैप में गेंद को ढकेल दिया है, आसानी के साथ 1 रन लिया। दूसरे रन की कोशिश, हल्की सी मिसफील्ड, और ये रणनीति देखिए सूर्यकांत, यही चाहिए था। दोनों बल्लेबाजों की नजर जो है वो चील की तरह होनी चाहिए, जहां पे मिसफील्ड होती है वहां पे दूसरा रन आसानी के साथ मुकम्मल करना चाहिए। तो इस 2 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 22, लॉस टू 6 विकेट। तो चलिए गेंदबाजी में एक और बदलाव। नागेश आए हैं, शायद नागेश आए हैं, और यहां पे देखिए डॉट बॉल। नागेश की तारीफ करना चाहूंगा, पहले ओवर में केवल 2 रन दिए, 3 विकेट प्राप्त किए। कप्तान मयूर भूर यहां पे गलती नहीं करेंगे, नागेश को दोबारा उन्होंने गेंदबाजी पर बुला दिया। स्कोर अभी भी 22 पर अटकता हुआ। ऐसा तो लगता नहीं, क्योंकि नागेश जो है वो बायां से ओवर विकेट गेंदबाजी डाल रहे। रिवर्स स्वीप मारना इतना आसान तो नहीं लग रहा है, जिस अंदाज में बल्लेबाजी हो रही है। नंबर 7 का बल्लेबाज स्ट्राइक पर है सूर्यकांत, नागेश और मोहम्मद गेंदबाजी जिस तरीके से करवा रहे हैं, उस लिहाज से नागेश को रिवर्स स्वीप मारना इतना आसान नहीं होगा। हालांकि रुपेश मार सकते हैं, रुपेश ऊंचे कदकाठी के खिलाड़ी है, उनकी आंखें जम चुकी है, तो उनको कोशिश करना भी चाहिए। इस बार शॉर्ट पिच गेंद, शॉर्ट मिड विकेट की दिशा में गेंद गई है, 1 ही रन मिलेगा। ये देखिए, ये रणनीति होनी चाहिए। दूसरा रन भी तेजी के साथ पूरा कर दिया, और यही तो चाहिए था। मैंने पहले भी कहा था कि आपको पहला रन तेजी से मुकम्मल करना चाहिए, और जैसे ही मौका मिल जाता है उसका फायदा उठाना होगा। तो इस 2 रन के साथ हमारा 11 पहुंचा है 24, 24 रन 6 विकेट के नुकसान पर। 18 रनों की साझेदारी 7वें विकेट के लिए रुपेश और नागेश के बीच में। बहुत ही खराब शुरुआत मिली थी, इस बार गति में बदलाव किया, थोड़ा सा नीचे रखा, और सीधे विकेट कीपर के हाथों में गेंद, डॉट बॉल का इशारा। पहली गेंद डॉट निकली थी, दूसरी गेंद पर 2 रन दिए थे गेंदबाज मोहम्मद ने, और तीसरी गेंद फिर से डॉट निकली है। पिछली ओवर में 2 रन दिए, 3 विकेट हासिल करने के बाद अपना मनोबल, अपना आत्मविश्वास ऊंचा करके गेंदबाजी पर आ चुकी है। फिर से शॉर्ट पिच गेंद, इस बार डीप मिड विकेट की दिशा में गेंद गई है, खिलाड़ी है वहां पर, इस बार गलती नहीं करेंगे। एक और ब्रेक थ्रो मिलता हुआ, 7वें विकेट का पतन नागेश के रूप में। फ्रूट सलाड म्हणजे सर्व खेळाडूंना फ्रूट सलाड त्याने इथं वाटप केलं। त्याचबरोबर जेवणाची व्यवस्था 40+ रूम मेंबर यांच्यातर्फे इथं करण्यात आलेले आहे। धन्यवाद सर्व मान्यवरांचे। चलिए, मोहम्मद विकेट मिल चुका है, इस बार फिर से पुल कर दिया भावेश डीप स्क्वायर लेग पर, और यहाँ पे देखिए कमाल का शॉट,
छोटा पैकेट बड़ा धमाका। स्कोर पहुंचा है 30 रन। सूर्यकांत 5 विकेटें गिरी थी 6 रनों पर। लग रहा था कि टीम 10 रन का भी आंकड़ा नहीं छूएगी, लेकिन 30 रन बन चुके, 7 विकेट का नुकसान हो चुका है। अभी 20 ओवर की आखिरी गेंद बची है। भावेश कमाल का शॉट, हेलीकॉप्टर शॉट मारने का प्रयास, वाइडिश मिड विकेट की दिशा में गेंद गई है। 1 रन लिया, दूसरा रन तेजी के साथ मुकम्मल करेंगे। इसी के साथ दूसरा रन भी पूरा कर दिया। ओवर की यहाँ पे समाप्ति हो चुकी। मयूर भोईर थोड़े से चिंतित। मयूर भोईर को देखिए, ये चेहरे पे गुस्सा दिख रहा है, ये अंदाजा उनको होना चाहिए। शॉट मिड विकेट पर ये बता रहे कि उनको मिस मिलने, लेकिन भावेश की तारीफ करना चाहूंगा। अगर इस खिलाड़ी जो भावेश के साथ अगर अच्छा रनर होता ना, तो निश्चित रूप में 2-2, 3-3 रन आसानी के साथ बटोर सकता है। लेकिन दूसरी तरफ रुपेश भी सलामी बल्लेबाज के रूप में मैदान पर आ चुके हैं, उन पर भी खासा दबाव रहेगा। अभी आखिरी ओवर बची है, 6 गेंदों का खेल बचा हुआ है। तो 6 गेंदों में समरा 11 की टीम अगर कम से कम 12-13 रन और बटोर लेती है, तो यहाँ से स्कोर चला जा सकता है लगभग 44 के करीब। टीम का स्कोर बना है 32 रन। एक समय लग रहा था 5 विकेटें जब 6 रनों पर गिर गई थी, तब लग रहा था कि 20 या 22 के आसपास लटक जाएगी टीम, लेकिन एक जबरदस्त बल्लेबाजी और जबरदस्त साझेदारी नागेश और रुपेश के बीच में लगभग 22 रनों की पार्टनरशिप, उसके बाद टीम का स्कोर 32 तक पहुंच चुका है। और इस मर्तबा भावेश आते ही उन्होंने छक्का ठोक दिया, उसके बाद 2 रन बटोर लिए, यानी कुल मिलाकर 2 गेंदों में 8 रनों के निजी स्कोर पर खेल रहे। अब यहाँ पे गेंदबाजी में यहाँ पर बदलाव किया जाएगा। रमाकांत पाटिल शायद फर्स्ट हैट्रिक मैन है ये खिलाड़ी। सीपीएल के पहले हैट्रिक इस गेंदबाज के नाम पर है। अब तक किसी भी गेंदबाज ने हैट्रिक नहीं ली है, तो इस गेंदबाज ने हैट्रिक ली। पहले हैट्रिक इसी के नाम पे है। आगे जाकर मारने का प्रयास, शॉट बैकवर्ड स्क्वायर की दिशा में गेंद गई है, हल्की सी मिसफील्ड। मयूर भोईर अपने आप से खासे गुस्से में है। ये जानते हैं कि स्कोर अभी आगे निकल रहा है, 1 रन मिलेगा, लेकिन रुपेश ने कहा कि 1 रन लेना चाहिए, क्योंकि भावेश आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। 5 फुट 2 इंच का ये खिलाड़ी है, लेकिन खलबली मचा के रखी है। ये देखिए उम्दा शॉट, फिर से उम्दा शॉट, कमाल का शॉट, लाजवाब शॉट। इस 6 रनों के आज ऐसे बल्लेबाजी करवा रहा है, पिछले मैच के हीरो हैं। और सबसे बड़ी बात उनके सामने जो है रुपेश मांजरेकर, वो भी केवल उनके मैच का मजा ले रहे हैं। रुपेश मांजरे जो कि 40+ के हैं, वो भी उस मैच का लुत्फ उतारे भावेश के। और ये भी जरूरी होता है, क्योंकि एक तरफ से अगर प्रहार हो रहा है, देखिए मयूर भोईर काफी चिंतित लग रहे हैं, और इस बात का अंदाजा उनको है। 5 विकेटें जब आपने 6 रनों पर गिरा दी हो, उसके बाद नंबर 8 का बल्लेबाज इस तरह की बल्लेबाजी करवा रहा हो, 2 छक्के, 1 डबल, 1 डॉट बॉल, कुल मिलाकर 14 रनों के निजी स्कोर पर खेल रहे। बातचीत करवा रहे मयूर भोईर। क्या डिसीजन पर थोड़ी सी आपत्ति जताई है मयूर भोईर ने। गेंदबाज रमाकांत, जिन्होंने अब तक सीपीएल में पहले हैट्रिक अपने नाम पे दर्ज की है, उस गेंदबाज को भी अभी भी 2 गेंदें बची है। पंच करने का प्रयास, बैकफुट और गए थे भावेश, लेकिन पूरी तरह से चूके। यहाँ पे क्या रन मिलेगा कि नहीं? निशिकांत तलेगावकर जी, क्या रन है? जी नहीं, शायद गेंद को रोका है मयूर भोईर ने। 2 गेंदें डॉट निकली है, 2 गेंदें डॉट निकली है भावेश। आखिरी गेंद आगे जाकर मारने की कोशिश, और यहाँ पे शायद कैच आउट। 8वें विकेट का पतन। आखिरी गेंद बची, अभी भी आखिरी गेंद बची है। टीम का स्कोर 39 रन, लेकिन सम्मानजनक स्कोर बना है। मैं तो कहूंगा ये स्कोर जो है वो फाइटिंग स्कोर है। 5 पर 6 विकेटें गंवाए, उसके बाद अगर आप यहां पर 39 पर जाते हो, तो ये फाइटिंग स्कोर हो सकता है। अगर आपने फाइनल जैसे मुकाबले में 5 विकेटें 6 रनों पर गंवा दिए हो, और यहां से मैच चला जाता है 39 के करीब, जबकि ओपनर बल्लेबाज रुपेश मांजरे जो कि टिके हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये फाइटिंग स्कोर है। अभी भी आखिरी गेंद बची, अगर 2 रन मिल जाते हैं तो 41 चले जाएगा, 1 रन बन जाता है तो 40 पर बन जाएगा। तो 6 ओवर में एक बड़ा मैच तो नहीं हो सकता, लेकिन फाइटिंग स्कोर बन चुका है। अभी भी आखिरी गेंद बची है। गेंदबाज रमाकांत
नए बल्लेबाज आ चुके हैं। ओमकार भुईर अभी भी बल्लेबाजी करने उतरे हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि सलामी बल्लेबाज अब तक मैदान पर टिका हुआ। 6 ओवर का मैच, 6 ओवर का मैच सीपीएल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि ओपनर बैट्समैन जो टिका हुआ है। और ज्यादा समय मिला नहीं, ज्यादा स्ट्राइक नहीं मिले। अब वो तो ऐसे रहते हैं, पहले 60 ओवर के मैचेस होते थे। आज बिल्कुल सही कहा सुनील का, उसका नॉट आउट रहे थे। आखिरी गेंद बचा हुआ है। चला मोहित टाइम पास करो लगा प्लीज। क्या क्या परेशानी क्या है मयूर भोर, परेशानी क्या है? आखिरी गेंद बची है मयूर भोईर, केवल आखिरी गेंद बची है। 39 रन बन चुके हैं, 8 विकेटों का पतन हो चुका है। समैरा 11 की नैया पूरी तरह से डगमगा रही है। सलामी बल्लेबाज रूपेश मांजरे और ओमकार भोईर। इस बार देखिए यहाँ पर एक और विकेट का पतन, 90 विकेट का पतन हो चुका है। ओवर की यहाँ पे समाप्ति होगी, यानी निर्धारित 6 ओवर की समाप्ति के बाद समैरा 11 टीम का स्कोर पहुंचा है 39 रन और 40 रनों का टारगेट होगा फाइनल मुकाबले पर जीतने के लिए। सूर्यकांत मेरे साथ मैच समरी, मेरे स्कोरर मुझे बता रहे हैं पहला ओवर मयूर भोर ने गेंदबाजी की, 3 विकेट हासिल की, 2 विकेट हासिल किए, केवल 3 रन दिए। उसके बाद मोहम्मद आए, 2 रन दिए, 3 विकेट हासिल किए। यानी 2 ओवर यानी पावर प्ले के 2 ओवर में 5 विकेट, यानी आधी सेना जो थी वो मैदान से बाहर जा चुकी थी, पूरी तरह से गिड़गिड़ाई थी। उसके बाद बचे हुए 4 खिलाड़ियों ने 24 गेंदों में कुल मिलाकर 34 रन बटोरे। यहां से मैच रोमांचक मोड़ ले चुका है। अब तो मुझे नहीं ये कहना चाहिए कि ये मैच एक तरफा होगा, बिल्कुल नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन मयूर भोर के ऊपर जिम्मेदारी टिकी होगी। जिस मैच में उन्होंने सेमीफाइनल में जो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, उसी अंदाज में वो बल्लेबाजी करवाते हैं, या फिर फाइनल में आते आत्मविश्वास का शिकार होकर जल्दी में आउट हो जाते हैं। तो ये भी हो सकता है, क्योंकि क्रिकेट ये दोहराता है, कोई भी टारगेट जीत का दावेदार नहीं होता है। बड़े बड़े वैज्ञानिक इस बात को झुटला चुके हैं कि कोई भी टारगेट जीत की दावेदारी नहीं देता है। जब तक आखिरी गेंद या फिर आखिरी रन नहीं बन पाता है, तब तक किसी भी तरह की भविष्यवाणी कर पाना गलतफहमी होती है। चलिए 36 गेंदों में चाहिए इस मैच को जीतने के लिए 40 रन, प्रति ओवर में चाहिए लगभग 6.25 का रन रेट। तो चलिए मोहित भोर जी आपके ओपनर भेज दीजिए, मेरे साथ आवाज में होगा बदलाव। आगे का आंखों देखा हाल मेरे परम मित्र जू गांव के स्थानिक समालोचक सूर्यकांत गमरे जी मराठी में करेंगे। चलिए खास करके सीपीएल में जिन्होंने सहयोग दिया था, विशेष सहकार्य विनोद भोईर, टी शर्ट स्पॉन्सर कमलाकर पाटील, पिण्याच्या बॉटल्स त्यांनी मुहैया करून दिल्या होत्या। त्याचबरोबर दिनेश भोईर यांनी फ्रूट सलाड हे देखील त्यांनी दिले होते। त्याचबरोबर जेवणाची व्यवस्था 40+ रूम मेंबर यांच्या माध्यमातून इथं करण्यात आलेलं होतं। खऱ्या अर्थानं सीपीएल ला ज्या ज्या लोकांनी सहकार्य दिलेलं आहे त्यांचं मनापासून स्वागत, मनापासून आभार। चलो स्टंप और बॉल किसने दिया? यतीन भोईर जी, स्टंप और बॉल किसने दिए? स्टंप यतीन भोईर ने और बॉल नीलेश भोईर। खऱ्या अर्थानं या स्पर्धेसाठी विशेष सहकार्य सर्व 40+। चलो मैच शुरू होने जा रहा है। सम्मान तो होते रहेगा क्योंकि मेहमानों का स्वागत करना भारतीयों की परंपरा है। चले 36 गेंदों में चाहिए 40 रन। कुदरत का नियम, आवाज में होगा बदलाव। मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में अब हो गए सूर्यकांत गमरे मराठी में। धन्यवाद।
धन्यवाद मनोज सर. पहिला चेंडूची फेक आपण पाहतोय, निर्धाव फेक केले. 40 धावांना डिफेंड करायचं आहे, परंतु इथे मात्र जर विचार केला तर गोलंदाज भरत इथं गोलंदाजी मार्कवर स्ट्राईकला आपण पाहतोय मयूर भोईर आणि त्याच्या जोडीला मोहम्मद. पहिलं मॅन्डेटरी पॉवर प्लेचं षटक हाताळताना गोलंदाज भरत. यावेळेला मोठा स्ट्रोक आउट ऑफ द पार्क. 6 रन सरळ 10 धावांसाठी येतोय हा षटकार. सुरुवात आपले इरादे स्पष्ट केलेत मयूर भोईरने आणि सरळ फेकून दिलं लॉंग ऑफच्या डोक्यावरून 6 धावांसाठी. बघा सुरुवात जरी पहिला चेंडू डॉट मात्र थांबू शकला नाहीये भरत मयूरला. यानंतर सन्मान दिलाय. बघा पहिल्या चेंडूवर कोणती धाव मिळत नाही, परंतु दुसऱ्या चेंडूवर षटकाराची मोहर लागले. परंतु तदनंतर मात्र चेंडूची फेक भरतने चांगली केली आणि त्याचा सन्मान केला त्या चेंडूचा. अर्थातच चांगली गोलंदाजी केली ती भरतने, परंतु सन्मान दिल्यानंतर मात्र 1 धाव जरूर घेतली. सिली पॉइंटला चेंडू गेल्यानंतर 1 धावेने धाव संख्या होते 7च्या घरात. 40 धावांना डिपेंड करायचं आहे, अर्थातच चेस करायचं आहे. आणि मी असं बडेन की कुठेतरी धावा ज्या 5 गडी बाद 6 धावा होत्या पहिल्या इनिंग्स मध्ये. त्यानंतर यावेळेला आपण स्ट्रोक पाहतोय. मोहम्मदच्या बॅट मधून निघालेला भावेश आहे, फील्ड करतोय, फेक करतोय. 1 धाव मात्र मिळते. एका धावेने मोहम्मद अकाउंट ओपन करतोय स्वतःच आणि धाव संख्या होते 8 धावफलकावर. म्हणून सर आपण जर विचार केला तर या स्पर्धेमध्ये मयूरचा संघ हा नक्कीच वरचढ ठरलाय. एक तर्फा मागच्या सेमीफायनल मध्ये मॅच जिंकून दिली होती मयूरने. यावेळेला मात्र भरतचा हा चांगला ब्लॉक होल मध्ये फेकलेला ब्रह्मास्त्र काढलं होतं आपल्या भात्यातून आणि इथे मात्र उत्तर नव्हतं ते मयूरकडे. मात्र डिफेन्स केला, परंतु आपण पाहतोय शॉर्ट मिडॉनला इथे चेंडू ट्रॅव्हल झाल्यानंतर 1 धाव जरूर घेतली गेली. धावा आहेत धाव फलकावर 9. पुन्हा एकदा भरतचा हा चेंडू इथे मात्र आपण पाहतोय शॉर्ट मिडॉनला चेंडू ट्रॅव्हल झाल्यानंतर षटक क्रमांक पहिलं संपुष्टात आल्यानंतर धाव संख्या आहे धाव फलकावर 9. परंतु अजून जिंकण्यासाठी 31 धावांची आवश्यकता असेल. येणाऱ्या 5 षटकांमध्ये एका दुसरी जर ब्रेक थ्रू दिला किंवा एका दुसरा जर विकेट लवकर गारद केला आणि या गोलंदाजांना यश प्राप्त झालं तर मात्र कुठेतरी नक्कीच मॅच मध्ये इन होतील असं मी म्हणेन. परंतु जोपर्यंत मयूर आहे मैदानाच्या आत तोपर्यंत एक मोठा अडसर मी असं बढेन तो म्हणजेच या सबाईरा 11 या संघाला आहे. परंतु दुसऱ्या षटकाला सुरुवात होण्यापूर्वी आपण बघूया नवीन गोलंदाज पियुष पाटील. पियुष ज्यांनी अजूनपर्यंत इम्प्रेस जरूर केलं. यावेळेला चेंडू हवेत आहे, परंतु पाहूया काय घडतंय. काय हो काय झालंय. आणि पंचांचा निर्णय येस आउट. मनोज सर कॅच ऑफ द मॅच, ग्रेट कॅच. काय एफर्ट दिलाय, काय सेल टिपलाय आणि एक मोठा जसं मी बोललो ना ब्रेक थ्रू जर दिला मयूर सारखा एक मोठा अडचण दूर केलाय. कारण मयूर बाद झाला तर नंतर जर अजून एका दुसरा जर मोहरा टिपला म्हणजे गडी बाद केला तर कुठेतरी मॅच मध्ये रंगत येईल. कारण आपण बघाशी तू सांगितल्याप्रमाणे की अजून कोणत्याही स्कोरची निश्चिती सांगू शकत नाही, म्हणजे विजयाची निश्चिती सांगू शकत नाही. असं क्रिकेटमध्ये अजून हा स्कोर प्राप्त झालेला नाहीये. कारण जरी 40 धावा स्कोर बरोबर असतील तरी कुठेतरी एका दुसऱ्या जर विकेट गेल्या, कुठेतरी डॉट चेंडू फेक केले तर मात्र कमबॅक जरूर होईल या संघाचं. परंतु इथे मात्र कमबॅक केलंय ते म्हणजेच एक मोठा मासा गाळाला अडकलाय आणि काय झेल टिपला तो क्षेत्ररक्षक भावेश. काय फिल्डिंग करतोय भावेश. यावेळेला वेळ चेंडू आहे परंतु नो मेन्स लँडला 1 बाउन्स इमारीच्या पलीकडे चौकार 4 धावा. सागरच्या बॅट मधून निघालेला हा चौकार. नवीन बॅटर आपण पाहतोय मैदानाच्या आत आल्या आल्या पहिला चौकार फुलटॉस चेंडू आणि त्याला मात्र सीमारेच्या पलीकडे धाडलेला आहे. धाव फलकावर आपण पाहतोय 13 आणि असे जर चेंडूची फेक केली, कारण बघा मगाशी मयूरचा बळी या गोलंदाजाने पियुषने घेतला परंतु तदनंतर मात्र जी चेंडूची फेक झाली ती फुलटॉस. आणि फुलटॉसला मात्र माफी नाही क्रिकेटमध्ये. कारण फुलटॉस हा चेंडू असा असतो की जर प्रॉपर तो बॅटवर आला
तर मात्र त्याचा समाचार घेतलाच जातो आणि जर बॅटवर प्रॉपर तो लागला तर मात्र यात सीमारेषा पलीकडे यात चौकार पाहायला मिळतो. इथे मात्र चौकार पाहायला मिळाला. पुन्हा एकदा पियुष सागरसाठी. ओ वन्स अगेन व्हॉट अ शॉट, लाजवाब स्ट्रोक, वन बाउंस सीमारेषा पलीकडे चौकार. काय क्लास स्ट्रोक सजवलाय या सागरने. मनोज सर, असे स्ट्रोक असे शॉट खेळणं किंवा असं देखणे हे शॉट जे आहेत म्हणजे क्रिकेटचं सौंदर्य या शॉटला बोललं जातं का, तर हा बघा इनसाइड आउट खेळलेला स्ट्रोक सरळ येतोय वन बाउंस सीमारेषा पलीकडे. किंचित काही सेंटीमीटरचा जर आपण बघितलं तर फासला होता, नाहीतर हा मात्र षटकार मध्ये तब्दील जरूर झाला असता हा स्ट्रोक. परंतु इथे लाजवाब स्ट्रोक पाहायला मिळाला. बॅक टू बॅक दुसरा स्ट्रोक येतोय, अर्थात दुसरा चौकार येतोय. धावसंख्या आहे 17, एक गडी बाद 17. परंतु इथे बघा जे मयूरला काम करायचं होतं, जे मयूर करायला पाहिजे होतं ते मात्र काम इथे सागर करतोय. मग ह्या सागरचा मी उल्लेख केला होता मागच्या मॅच मध्ये. इथे बघा सेन्सिबल क्रिकेट, चांगल्या चेंडूला चांगला सन्मान दिला आणि इथे सिली पॉइंटला चेंडू गेल्यानंतर एक धाव मिळते. एका धावेने धावसंख्या आहे 18च्या घरात. या खेळाडूने मनोज सर बी बघाशी सुद्धा या खेळाडूचा उल्लेख केला. उंचपुरा खेळाडू आहे हा, गोलंदाजी चांगली करतो सागर पाटील. आणि सागर विश्वनाथ पाटील, येस, परंतु या खेळाडूने गोलंदाजीमध्ये सुद्धा प्रभाव टाकलेला आहे या स्पर्धेत आणि फलंदाजीमध्ये सुद्धा प्रभाव दाखवतोय. अर्थातच 2 लाजवाब स्ट्रोक त्याच्या बॅटमधून पाहायला मिळाले. पुन्हा एकदा यावेळेला बघा फक्त रिस ऑफ द फ्लिक केला आहे. इथे चेंडू जातोय स्क्वेअर ऑफ द विकेट खेळण्याचा प्रयत्न झाला. एक धाव मोहम्मदच्या माध्यमातून. धावसंख्या आहे 19 धावा आपण पाहतोय. षटक क्रमांक 2 प्रगतीपथावर असताना पियुष पाटील इथे गोलंदाजी मार्कवर. यावेळेला थोडासा महागडा जरूर ठरलेला आहे पियुष, कारण 2 चौकार त्याच्या बॉलिंग मध्ये मारलेले आहेत. आणि त्या म्हणजेच सागर पाटीलने, तो सागर पाटील पुन्हा एकदा स्ट्राईक वर येतोय. यावेळेला जर फिल्डिंगची सजावट आपण पाहतोय मैदानाच्या आतमध्ये फक्त सर्कलच्या बाहेर 2 खेळाडू तैनात आहेत. त्याचा फायदा मात्र इथे सागर उठवताना. पुन्हा एकदा गॅप शोधण्याचा प्रयत्न, परंतु इथे बघा खराब क्षेत्ररक्षण रुपेशच्या माध्यमातून तिथे कव्हर्स मध्ये तैनात होता आणि बघता बघता 2 धावा मात्र मोहम्मदने कॉल दिल्यानंतर इथे यशस्वी झालेल्या आहेत 2 धावा. आणि धावसंख्या मात्र 21 वर पोहोचून ठेवलेले आहेत. ते म्हणजेच सागर पाटील आणि मोहम्मदने एक गडी बाद झालेला आहे तो मयूर भोईर, ज्याने 8 धावाचं योगदान इथे दिलेले आहे आपल्या संघासाठी. परंतु सध्या जर विचार केला तर 6 षटकांचा सामना, 6 षटकांमध्ये 40 धावा करावायच्या आहेत. अशा स्थितीमध्ये 2 षटकांचा इथे सामना संपुष्टात आल्यानंतर 21 धावा आहेत, एक गडी बाद. म्हणजे सुस्थितीत आहे हा संघ, म्हणजेच कियान हा संघ इथे फलंदाजी करताना आपण पाहतोय. कियान सुपर किंग्स हा संघ आपण पाहतोय इथे खेळताना. अंतिम फेरीचा हा सामना, अंतिम फेरीमध्ये या 2 संघांनी इथे प्रवेश केल्यानंतर या चमचमत्या ट्रॉफीवर प्रथम क्रमांकाचं नाव कोण कोरतोय हे काही वेळातच, काही क्षणामध्ये कळेल. परंतु मी असं म्हणेन की अजूनपर्यंत ह्या 2 संघांचा जो प्रवास आहे तो अगदी वाखाणण्याजोगा आहे, म्हणजेच तारीफे काबिल मी म्हणेन. कारण दोन्ही संघाने चांगली चुणूक दाखवलेली या मैदानावर आणि काही खेळाडूंनी सुद्धा आपली छाप पाडून दिले या लीग मध्ये. कारण आपण पाहतोय कार्ल्सबर्ग 1911 प्रीमियर लीग 2023 हे आयोजन आणि या आयोजनाचे सर्वेसर्वा आपण पाहतोय यतीन भोईर आणि त्याच्या जोडीला असलेले त्याचे बंधू यतीन भोईर आणि वैभव भोईर. तर हे 2 बंधू नेहमी मोठे आयोजन त्यांच्या माध्यमातून पाहायला मिळतात आणि आम्हाला सुद्धा त्यांनी या स्पर्धेला समालोचन करण्याची संधी दिली, तर नक्कीच आम्ही त्यांचे आभारी आहोत. आणि माझ्या जोडीला अर्थातच आमचे मार्गदर्शक ज्यांच्या माध्यमातून अर्थातच येऊया मैदानाच्या आतमध्ये. इथे मात्र भरत सनस इथे गोलंदाजी करताना पुन्हा एकदा आपण पाहतोय डिफेन्स केलाय, फक्त फ्लिक केला आणि इथे 1 धाव मिळते ती मोहम्मदला. धाव संख्या होते ती 22. 3रं षटक प्रगती पथावर असताना आपण पाहतोय. तर आम्ही मगाशीच आता उल्लेख करत होतो आमच्या मनोज पाटील सरांचा, ज्यांच्या कारण जेव्हा जेव्हा मी सुरुवातीला समालोचन करत होतो तेव्हा मात्र मनोज पाटील यांनी मला नेहमी स्फूर्त साथ दिली, नेहमी प्रोत्साहन दिलं, पाठीशी थाप दिले, पाठीशी आशीर्वाद दिले आणि त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली नक्कीच मी असं म्हणेन की घडलेलं आहे. यावेळेला मात्र चेंडू जातोय, ड्राईव्ह करतोय सरळ रुपेशच्या हातात. मिड ऑफला तैनात आहे रुपेश.
फेक करेपर्यंत मात्र धाव मिळत नाहीये. धाव मात्र आपण पाहतोय 22 धावा धावफलकावर आहेत आणि गडी मात्र फक्त एकच जो मयूर भोईर मोठा फलंदाज तंबूच्या आसऱ्याला आपण पाहतोय. परंतु इथे मात्र सागर चांगली चुणूक दाखवतोय. ओ यावेळेला व्हॉट अ शॉट ग्रेट आउट ऑफ द पार्क 6 धावांसाठी षटकार. आपल्या उंचीचा मनुसर पूर्णतः फायदा उचलतोय आणि सरळ फेकून दिलंय ते म्हणजे डीप स्क्वेअर लेगच्या डोक्यावरून 6 धावांसाठी येतोय. एक लाजवाब देखना स्ट्रोक सागर पाटीलच्या बॅट मधून. आता मात्र धावा ज्या आहेत त्या 28 धावांवर इथे नेऊन ठेवले सागर पाटीलने. म्हणून मगाशीच या खेळाचा मी उल्लेख करत होतो, सातत्याने का करतोय. उंचीचा पूर्ण फायदा गोलंदाजीमध्ये करतो आणि आता मात्र फलंदाजीमध्ये सुद्धा उंचीचा फायदा घेतोय. बघा फक्त थोडासा शेफल झाला, थोडासा लेग स्टँडवर उभा राहिलेला पुढे शेफल झाला, उजव्या इष्टीच्या थोडासा पुढे निघाला आणि फेकून दिलं सरळ लेगला. यावेळेला मात्र सेन्सेबल क्रिकेट आणि इथे मात्र रुपेश थोडा चाच पडताना आपण पाहतोय. मिड ऑफला जरूर तैनात आहे, परंतु 40+ हा खेळाडू आपण पाहतोय रुपेश मांजरे. त्याच्या हातामध्ये चेंडू गेल्यानंतर एक धाव मात्र जरूर कॉल केला, तो म्हणजे सागरने. आणि एका धावेची भर पडते. धाव संख्या आहे 29. पुन्हा एकदा भरत तयार. तिसरं षटक प्रगती पथावर असताना आता मात्र जिंकण्यासाठी फक्त 11 धावांची गरज असेल, परंतु अजून मात्र षटक खूप शिल्लक आहेत, म्हणजे चेंडू खूप आहेत, धावा कमी आहेत. यावेळेला ड्राईव्ह चांगला आहे स्ट्रेट टू मिड ऑफ, जिथे भावेश तैनात. भावेश पाटील पुन्हा एकदा गोलंदाज भरत तयार मोहम्मद साठी. यावेळेला नटराज स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न, मात्र इथे पूर्णतः बीट होतोय. चेंडू मात्र पायांवर आदळल्यानंतर पंच आम्हाला इशारा करतात. निशिकांत तळेगावकर आहेत स्ट्राईक पंच. एका धावेची खून करता अर्थातच लेग बायची आणि 30 धावा धावफलकावर. आता मात्र उर्वरित 18 चेंडूंमध्ये 10 धावांची आवश्यकता. म्हणजे मी असं म्हणेन की तू कुठेतरी औपचारिकता बाकी आहे मनुसर, कारण या ज्या पद्धतीने जो अंतिम फेरीचा सामना व्हायला पाहिजे होता, जसा सुरुवातीचा जो आपला सेमीफायनलचा सामना झाला तो मात्र रंगतदार झाला, तसा सामना दुसऱ्या सेमीफायनल मध्ये पाहता आला नाहीये. त्यानंतर मात्र आता सुद्धा आपण जी अंतिम फेरीचा सामना पाहतोय तो सुद्धा कुठेतरी मी असं म्हणेन एकतर्फा होण्याच्या दिशेने वाटचाल करतोय आणि त्या दिशेनेच हा संघ आगेकूच करतोय. अर्थातच कियान सुपर किंग हा संघ इथे खेळताना आपण पाहतोय, अर्थातच बॅटिंग करताना. षटक क्रमांक 3 संपुष्टात आल्यानंतर धावा आहेत 30, म्हणजे 10च्या सरासरीने इथे धावा जमवलेल्या आहेत. चौथ्या षटकासाठी पियुष पाटीलला परत आमंत्रित केलेला आहे कर्णधाराने गोलंदाजाला. यावेळेला पुन्हा एकदा आपण पाहतो स्टेअर करण्याचा प्रयत्न जरूर झाला होता, ग्लान्स करण्याचा प्रयत्न झाला होता, परंतु इथे मात्र पंचांचा निर्णय आम्हाला कळवायचा आहे. काही नाही. डॉट. तर पहिला चेंडू मात्र पियुषच्या माध्यमातून डॉट फेकला जातोय. धाव संख्या आहे स्थिरावलेली आहे 30. हो यावेळेला स्ट्रोक मोठा खेळलेला गेलेला आहे, परंतु एकच धाव. अंपायर एक. ओके एक धाव. स्नैक लाना भूल गया यार। पर मैं अपना सोया स्नैक ले आया। ऐसे प्रोटीन स्नैक ईटर्स की छोटी मयूर मैदानाच्या आतमध्ये येऊ नका प्लीज. ओके नाही पण डिसिजन योग्यच मिळेल आपल्याला, निर्णय योग्यच येईल, परंतु इथे वैभव सांगतात कपड्याच्या आतमध्ये सुद्धा येऊ नका, बाहेर थांबा प्लीज. तर एकच धाव. चौकार दिलाय का? तर चौकार
माफ करा, कारण इथे पंच आम्हाला वारंवार त्यांचं डिसिजन चेंज करतायत, परंतु इथे शहानिशा केल्यानंतर इथे चौकार दिलेला आहे. धाव संख्या आहे 34 धावफलकावर. आता मात्र पुण्याची एकदा तयार. या वेळेला चेंडू आपण पाहतोय कव्हर्स मध्ये खेळलेला हा स्ट्रोक आणि इथे एक धाव मिळते. एका धावेने 35 धावा. जिंकण्यासाठी फक्त 5 धावांची आवश्यकता असेल. येणारे 15 चेंडू शिल्लक आणि 15 चेंडूंमध्ये 5 धावांची आवश्यकता. सागर आता स्ट्राईकला असेल. मॅच फिनिश करतोय का, षटकार सजवतोय का या चेंडूवर हे पाहणं गरजेचं असेल, कारण ज्याच्या बॅट मधून इथे चांगले स्ट्रोक आलेले आहेत. पियुष तयार. ओ यावेळेला मी जसं सांगितलं तसं सरळ फेकून दिले. मिड विकेटच्या डोक्यावरून येतोय लांब लचक षटकार. मॅचला उद्ध्वस्त करून टाकले. मॅचचा विनर्शीचा अर्थातच हे बाबा वर्षीचा कार्लसबर्ग 1911 प्रीमियर लीग 2023 चा मानकरी ठरतोय. कियान सुपर किंग हा संघ आणि उपविजेता ठरतोय. समायरा 11 हा संघ आणि नक्कीच दोन्ही संघांचं इथे अभिनंदन असेल, परंतु इथे दोन्ही संघांनी चांगला खेळ दाखवला. त्या दोन्ही संघांचं अभिनंदन. आणि या स्पर्धेसाठी मी या स्पर्धेमध्ये ज्या संघ मालकांनी इथे आपला संघ पार्टिसिपेट केला त्या मी संघ नायकांना विनंती करतोय की आपण व्यासपीठावर यायचं आहे, कारण या सर्व संघ मालकाचा इथे सत्कार करण्यात येईल. तर मी विनंती करतोय कियान सुपर किंग या संघाचा संघनायक, संदीप टायटन्स या संघाचा संघनायक म्हणजे मालक आणि फ्रेंड्स 11 यांचा संघ मालक, तसेच